हायर एजुकेशन में देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन के टाइप्स। इसमें आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी में प्राइमरी क्लासेस पहली से पाँचवीं कक्षा, अपर प्राइमरी छठी से आठवीं कक्षा। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, जो 2010 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। वहीं देखते हैं कि हम राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था, उसके तहत फंडामेंटल राइट बन गया। आर्टिकल था 21। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें मिडिल क्लासेस में आती है 9th और 10th क्लास, अपर मिडिल क्लास में आती है 11th और 12th क्लास। फिर आता है टर्शरी एजुकेशन। ये आगे डिवाइडेड है हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। हायर एजुकेशन जनरल हम जानते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में डिवाइड है। प्रोफेशनल में मेडिसिन, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर। वोकेशनल ट्रेनिंग की जहाँ तक बात करें, उसमें ट्रेडिशनली आते हैं आईआईटी, पॉलिटेक्निक कोर्सेज और कंप्यूटर्स। और अगर हम मॉडर्न और न्यू और एमर्जिंग कोर्सेज की बात करें तो उसमें है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन। अब हम जानते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, ये स्टेट और सेंटर दोनों की है, इसलिए ये कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल करती है। अब जब राइट्स की बात कर ही रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स 6 के 6 हम देख लेते हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल हैं 14 से लेके 18। फिर है फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। अब देखोगे बीच में 31 मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशिएंट पीरियड से, जहाँ पर जो एजुकेशन का मेन सोर्स था वो वैदिक लिटरेचर था। वैदिक लिटरेचर के बेसिकली 8 फॉर्म्स थे। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग्स, 4 ब्राह्मणास, 108 उपनिषद, भगवत गीता, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी और 3 स्मृति। ये 8 फॉर्म थे वैदिक लिटरेचर के, जिसको किस प्रकार से पढ़ाया जाता था? श्रुति और स्मृति के माध्यम से। जिनकी हिंदी थोड़ी ठीक होगी वो जानते होंगे। श्रुति यानी सुनना, लिसनिंग, स्मृति यानी मेमोराइजिंग। अगर उस समय के हम ऑब्जेक्टिव्स देखें एजुकेशन के, तो वही था मोरल कैरेक्टर डेवलप करना, सोशल और सिविक ड्यूटीज़ सिखाना लोगों को, फिज़िकल, मेंटल सभी हेल्थ पर ध्यान देना।